सो जयंत, आपका हमें पता लगा है कि आपका एसएसबी क्लियर हुआ है। और तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका मतलब एनडीए का रिटन पेपर क्लियर हो गया, राइट? यस सर। एसएसबी भी क्लियर हो गया है। यस सर। ओके, अच्छा, आपका एसएसबी कहाँ हुआ? इंडियन आर्मी का मतलब एनडीए का, सॉरी, एसएसबी कहाँ पे हुआ है आपका? सर मेरा 3 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड गांधीनगर में मेरा एसएसबी हुआ था सर। अच्छा, उसमें क्या क्या हुआ आपका एसएसबी में, वो थोड़ा सा बता देंगे? सर टोटल 5 डेज का हमारा एसएसबी चलता है। फर्स्ट डे में हमारा सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है, और उसके बाद कई बच्चों को स्क्रीन आउट कर दिया जाता है और कईयों को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसी दिन हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे से हमारे ग्राउंड टास्क शुरू हो जाते हैं जिसमें अराउंड 8 ग्राउंड टास्क रहते हैं, जिसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग जो लेक्चरेट के फॉर्म में होता है वो, और ग्रुप डिस्कशंस और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, ये सब क्लियर करने होते हैं। और उसके बाद हमारा 4th डे पे हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है। जो हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे कंडक्ट करते हैं 1v1 इंटरव्यू, जो अराउंड 40 to 45 मिनट्स के लिए चलता है। 5th डे पे हमारी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अराउंड 10 से 20 ऑफिसर्स बैठे होते हैं, और बेसिकली वो डिस्कस करते हैं कि हमें इस बच्चे को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए या नहीं। और फिर उसके बाद हमको कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठा के जो जो सिलेक्ट होते हैं उनके चेस्ट नंबर्स बोल दिए जाते हैं, और फिर आगे हमारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो जाता है। ओके, और उसके बाद फिर मेडिकल एसएसबी भी होता है? हाँ जी सर। उसके बाद अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए हैं तो आपको पहले CPSS जो कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम होता है, उसमें आपको अराउंड 10 से 12 टेस्ट होते हैं साइकोमोटर और गेम्स वगैरह के। वो पास या फेल ही बताते हैं, तो उसमें अगर आप पास हो जाएं, और फिर आपके मेडिकल्स होते हैं, वो भी 5 डेज का प्रोसेस चलता है, और उसमें आपका थॉरो मेडिकल कंडक्ट किया जाता है, और फिर आपको डिक्लेयर किया जाता है कि आप किस चीज़ के लिए फिट हैं और किसके लिए नहीं। ओके, तो आपने एसएसबी क्लियर कर दिया है, मेडिकल आपका क्लियर हो गया है, तो मतलब आप अब इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनेंगे? हाँ जी सर। मेडिकल के बाद जो हमारा फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी, और उसमें रैंकिंग के हिसाब से वैकेंसीज के अकॉर्डिंग हमें और जो हमारी प्रेफरेंस है उन सबको कंसिडर करके हमें ब्रांचेस अलॉट होती हैं सबको। ओके, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आपको इंटरेस्ट क्यों आया मतलब आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए, आर्मी एयरफोर्स में, मतलब कहाँ से आया? क्योंकि आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं। हाँ तो आईआईटी में, जैसे आज तो बोलते हैं आईआईटी के रिजल्ट भी आया बल्कि, तो आईआईटी इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत लोग जाते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े करोड़ों के वहाँ पैकेज मिलते हैं, फिर ये एनडीए ही क्यों आपको लगा कि एनडीए में जाना है? सर आई थिंक जिस स्कूल एनवायरनमेंट में मैं पढ़ा हूँ उसमें हमारे स्कूल ने बहुत आर्मी ऑफिसर्स, इवन परमवीर चक्र विनर्स को निकाला है जो हमारे स्कूल के एलुमिनाई हैं। तो इस सब भी कंसिडर करते हुए हमारे स्कूल में इनके बहुत प्रेज और इनकी कहानियाँ हमें बताई जाती है बचपन से। सो आई थिंक वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है मेरे करियर में, और कि मैं किस फील्ड की तरफ मैं ऑप्ट करना चाहता हूँ। तो आपको अच्छा, तो वहाँ पे जब आपका इंटरव्यू ऑफिसर ने इंटरव्यू जब लिया, तो उन्होंने वहाँ एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई यू वांट टू जॉइन आर्मी और नेवी या एयरफोर्स, ऐसे पूछते हैं जनरली क्वेश्चन, तो आपने वहाँ क्या आंसर दिया था? सर मेरा आंसर सिमिलर ही था इससे, कि जो मेरे स्कूल का एनवायरनमेंट और जिस एनवायरनमेंट में मैं पला बड़ा हूँ, आई थिंक वो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। और सेकंड वही कि इंडियन एयरफोर्स में अगर आप किसी को फ्लाइंग की तरफ इंटरेस्ट है और अगर किसी को अपनी कंट्री सर्व करनी है, तो आई थिंक कोई बेटर वे से नहीं होगा अदर देन जॉइनिंग द इंडियन एयरफोर्स। ओके, देना चाहते हैं क्योंकि आप हिमाचल से ही हैं, हिमाचल के स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं एनडीए से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब एनडीए करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहते हैं, मतलब कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सर आई थिंक मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी को भी अगर सर्विसेज में जाना है, और ग्रेजुएट एंट्री से ज़्यादा प्रेफर हमें ये करना चाहिए, बिकॉज इसमें हम डिसिप्लिन और इस सब के थ्रू जाएंगे फॉर 4 years कंपेयर टू बाद में जो 1 year के लिए होता है। तो ज़्यादा लोगों को मोटिवेट होना चाहिए और करना चाहिए, और आई थिंक सब कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, ओके, ठीक है जयंत, आपने काफ़ी डिटेल्स बताई एसएसबी से रिलेटेड, अपने स्कूल की इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, और थैंक यू वेरी मच और ऑल दी बेस्ट, ठीक है, और आपने बहुत अच्छे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है, ठीक है, और आप और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करें क्योंकि आर्मी एयरफोर्स में सब जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, फिर आपसे अभी और भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे जिसमें और क्वेश्चंस पूछेंगे ना, ठीक है, थैंक यू, ओके।